चावल का एक दाना। समय बीतता गया और तेनालीराम का विवाह हो गया। तेनालीराम का जीवन बहुत सुख से नहीं बीत रहा था। वे बहुत अधिक धन कमाना चाहते थे ताकि अपने परिवार के लिए सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें। उन्होंने महाराज कृष्णदेव राय और उनकी महान नगरी विजयनगर के बारे में बहुत सुन रखा था। महाराज के बारे में यह कहा जाता था कि वे बुद्धिमान और कुशल व्यक्तियों की कद्र करते हैं। वे बहुत बड़े कला प्रेमी हैं। वे कलाकारों और शिल्पियों का बहुत सम्मान करते हैं। तेनालीराम ने भी सोचा कि क्यों ना वे भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाएं, जिसे कि भुवन विजयम यानी धरती का विजेता के नाम से जाना जाता है। वे वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, जिससे उनकी जीविका का कोई हल निकल सके। उन्होंने अपना सामान बांधा और विजयनगर की राजधानी हम्पी के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ समय बाद दरबार में महाराज के सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। वे जैसे ही दरबार में दाखिल हुए तो उन्होंने महाराज को सादर प्रणाम किया और अपनी एक कविता सुनाने की अनुमति मांगी। महाराज ने तेनाली को उनकी कविता सुनाने की आज्ञा दे दी और तेनालीराम ने कविता पढ़नी शुरू की। उनकी कविता सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कविता बहुत सुंदर है, तुम अपने लिए क्या पुरस्कार चाहते हो? तेनालीराम जानते थे कि महाराज के दरबार में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर बार बार नहीं मिलता। वे केवल कविता सुनाकर प्रशंसा बटोरने नहीं आए थे, उन्हें महाराज को अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से भी प्रभावित करना था। दरबार में वहीं कालीन पर शतरंज की बहुत सुंदर बिसात बिछी हुई थी, जिस पर शानदार कलाकारी की गई थी। तेनालीराम की आंखें उसी पर जा गड़ी। महाराज ने उन्हें शतरंज की बिसात को ताकते हुए देखा तो बोले, अच्छा, तो तुम्हें वह शतरंज पसंद है? ठीक है, तुम इसे ले सकते हो। तेनालीराम ने महाराज से प्रार्थना की, नहीं महाराज, मुझे यह नहीं चाहिए। आप मुझे शतरंज के एक चौकोर खाने के लिए चावल का एक कण दीजिए और इसके बाद दूसरे खाने के लिए दुगना और प्रत्येक वर्ग के लिए पहले से दुगना देते जाएं। महाराज आश्चर्यचकित होते हुए बोले, क्या तुम्हें सोना या चांदी के सिक्कों के बदले चावल के दाने चाहिए? तेनाली ने उत्तर दिया, जी महाराज, मुझे यही चाहिए। महाराज ने कहा, ठीक है, और अपने पहरेदारों को आज्ञा दी, थोड़े से चावल मंगवाए जाए। महाराज की आज्ञा पर दरबार में चावल मंगवाए गए और माप के हिसाब से उनकी गिनती शुरू की गई। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और इसी प्रकार यह सिलसिला सैकड़ों, हजारों, फिर लाखों और अंत में करोड़ों की संख्या तक जा पहुंचा। सभी दरबारी अचंभित हो गए और महाराज भी हैरान होकर देख रहे थे कि उनके चावल का गोदाम लगभग खाली होने को आ गया। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं आपके शाही गोदाम को खाली नहीं कराना चाहता। मैं तो केवल आपके दरबार और दरबारियों को यह दिखाना चाहता हूँ कि छोटे छोटे कदम किसी बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मैं ईश्वर से सदा यह प्रार्थना करता हूँ कि आपका राज्य भी चावल के इन दानों की तरह फले फूले। महाराज तेनालीराम की चतुराई और बुद्धिमानी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उनकी बहुत प्रशंसा की। अपनी इसी सूझबूझ के कारण तेनालीराम ने दरबार के अष्टदिग्गजों यानी 8 रत्नों में स्थान पाया।